Hi everyone, welcome to this channel. Today I have been topic verb. Definition of verb. Verb denotes any physical or mental action performed by a subject in any time past, present or future. Verb जिसे हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम किसी टाइम के बारे में, टाइम में किसी काम के करने या होने का पता चलता है. एज लाइक राइट, ब्रॉक, विल कैच. और अगर कोई फ़िक्रा एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, यानी कोई सेंटेंस एक ही वर्ड पर मुश्तमिल हो, तो वो लफ्ज़ वर्ब के अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बगैर वर्ब सेंटेंस नहीं बन सकता. लाइक ईट, सिंग, रन, सिट. अगर कोई सेंटेंस 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा तो उसमें से एक वर्ड वर्ब ज़रूर होगा. जैसे कमिंग, कम हमारा क्या है, वर्ब है. लाइक गो अवे, गो हमारा क्या है, वर्ब है. स्लीप हेयर, इसमें हमारा वर्ब स्लीप है. वही वर्क, वो इसमें वर्क क्या है, हमारा वर्ब है. इस तरह अगर कोई सेंटेंस 3 या 4 या 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है तो हर फ़िक्रे में एक ना एक लफ्ज़ वर्ब ज़रूर होगा. ही प्लेस फुटबॉल, इसमें प्लेस क्या है, हमारा वर्ब है. शी लाइक्स फ्रेश फ्रूट, इसमें लाइक क्या है, हमारा वर्ब है. माई नेबर डाइड यस्टरडे, डाइड इसमें क्या है, हमारा वर्ब है. इट रेन वेरी हैवीली इन द इवनिंग, कल शाम खूब ज़ोर की बारिश हुई. अब इसमें रेन हमारा क्या है, वर्ब है. इन एग्जाम्पल से इस का पता चलता है कि वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बन नहीं सकता. इसलिए सेंटेंस में वर्ब की वही हैसियत है जो जिस्म के अंदर रूह की होती है. ओके, लाइक वर्ब की ना 2 टाइप्स हैं. नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्टली हम एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन. In transitive verb and intransitive verb, definition of transitive verb. A verb that take direct objection is known as the transitive verb. जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफ़हूम अदा कर ना सके, बल्कि उसे अपने मफ़हूम की तकमील के लिए ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी हो, तो उसे उर्दू में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. फ़ेल मुत्तैदी और अंग्रेज़ी में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. द काउ ईट्स ग्रास, वी बाउट ऑरेंजेस, दे विल कैच द थीफ. इन सेंटेंस में ईट्स ने ग्रास को अपने साथ मिलाकर और बाउट ने ऑरेंजेस को अपने साथ मिलाकर, विल कैच ने द थीफ को अपने साथ मिलाकर अपना सेंटेंस मुकम्मल किया, अपनी बात को मुकम्मल किया है. इसलिए इसमें हर एक को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा. इनके मतलब को मुकम्मल करने वाला अल्फाज यानी ग्रास, ऑरेंजेस, द थीफ इनके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. चंद ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे भी हैं कि इनके मायने की तकमील के लिए एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है. लाइक आई गिव हिम अ बुक, हु विल टीच अस इंग्लिश. पहले फ़िक्रे में हिम भी ऑब्जेक्ट है और आ बुक भी. इस तरह दूसरे फ़िक्रे में अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी. ये भी याद रखें कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि वो ट्रांजिटिव भी बन सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी. लाइक ही वॉज फ्लाइंग आ काइट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. बर्ड्स फ्लाई इन द हेयर, इनट्रांजिटिव वर्ब है. शी स्टॉप द कार. नेक्स्ट डेफिनेशन है इनट्रांजिटिव वर्ब. A verb that does not take direct object to complete a sentence is known as intransitive verb, such as she eat. In this sentence, the object is not available. I mean she eat, but we do not know that she, so it is now as intransitive verb.
जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफ़हूम अदा कर सकता हो तो उसे उर्दू में फ़ेल लाजिम और अंग्रेज़ी में इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। लाइक ही रन्स, शी लव्ड, द रेन विल फॉल, आई लिव इन दिस रूम। इन फ़िक्रों में सेंटेंस में रन्स ने ही के साथ मिलकर, लव ने शी के साथ मिलकर, विल द रेन ने फॉल विल के साथ मिलकर, लाइव ने आई के से एक मुकम्मल फ़िक्रा बना ली। इसलिए रन्स भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लव भी, विल, फॉल भी और लाइव भी। हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी कि वर्ब क्या होती है, फिर उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जो नाउन है और प्रोनाउन क्या इंट्रांजिटिव वर्ब।